टाइगर अकेले ही रहना पसंद करते हैं, चाहे वो नर हो या मादा। टाइगर अकेला रहता है तो वो मादा को प्रजनन के लिए किस तरह आकर्षित करता है और कितने समय नर और मादा टाइगर साथ रहते हैं। और अद्भुत बात यह है कि प्रजनन होने के बाद मादा नर के साथ लड़ाई भी करती है और अपने से दूर चले जाने का हुक्म करती है। लेकिन मादा ऐसा क्यों करती है, आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। मादा टाइगर लगभग 2 से 3 साल की उम्र में यौन रूप से परिपक्व हो जाती है, जो कि बाघों के जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। जब यह अवस्था आती है तो उसका शरीर एक विशेष शारीरिक चक्र में प्रवेश करता है, जिसे एस्ट्रस चक्र कहा जाता है, और यह चक्र साल में कई बार आ सकता है। इस चक्र के दौरान मादा बाघ कई तरीकों से नर बाघों को अपनी मौजूदगी का संकेत देती है। वो अपने शरीर से कुछ खास तरह के हार्मोनल गंध छोड़ती है, जो यूरिन और शरीर के अन्य स्रावों में मौजूद होते हैं। ये गंध इतनी शक्तिशाली होती है कि नर बाघ इसे कई किलोमीटर दूर से ही पहचान सकते हैं। इसके अलावा वो अक्सर अपनी दहाड़ का उपयोग भी करती है, जो सामान्य दहाड़ से अलग होती है और एक तरह से नर बाघों के लिए बुलावा होती है। जब कोई नर बाघ इन संकेतों को पहचान लेता है तो वो मादा के इलाके में प्रवेश करने का साहस करता है। यहां पर एक दिलचस्प और खतरनाक स्थिति पैदा हो सकती है। अगर एक ही मादा को पाने के लिए 2 या उससे अधिक नर बाघ आ जाते हैं तो उनके बीच एक भयंकर और आक्रामक लड़ाई होती है। यह लड़ाई एक तरह की वर्चस्व की लड़ाई होती है। इस लड़ाई से यह तय होता है कि कौन सबसे ज्यादा मजबूत है और मादा के साथ प्रजनन का अधिकार किसका होगा। अक्सर यह लड़ाई तब तक चलती है जब तक एक नर पीछे नहीं हट जाता या बुरी तरह घायल नहीं हो जाता। मादा बाघ भी इस वर्चस्व की लड़ाई को ध्यान से देखती है और उसी नर को पसंद करती है जो शारीरिक रूप से ज्यादा शक्तिशाली और प्रभावशाली होता है। यह चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अगली पीढ़ी में सबसे मजबूत जीन ही आगे बढ़ेंगे। एक बार जब नर और मादा का मिलन हो जाता है तो वे अगले 2 से 3 दिनों तक साथ रहते हैं और इस दौरान वे बार बार प्रजनन करते हैं। यह क्रिया उनकी प्रजाति को आगे बढ़ाने के लिए बेहद जरूरी है। फिर नर और मादा के प्रजनन की क्रिया होती है। दोनों के बीच ये क्रिया 4 से 6 बार तक दोहराई जाती है। ये संख्या परिस्थितियों और मादा की स्थिति पर निर्भर करती है। लगातार 2 से 3 दिनों तक नर और मादा साथ रहकर ये क्रिया में व्यस्त रहते हैं। इस 2 से 3 दिनों के दरमियान नर और मादा शिकार करने या कुछ और काम करने का नहीं सोचते। जब मादा को अपनी गर्भावस्था की स्थिति का सही अंदाजा आ जाता है तो वो नर टाइगर को अपने से दूर करने लगती है। कभी कभी इसके चलते वो नर के साथ छोटी सी लड़ाई भी कर लेती है। उसके बाद नर और मादा टाइगर अपने अपने इलाके में चले जाते हैं और फिर मादा टाइगर 3 से 4 महीने के बाद बच्चों को जन्म देती है और उसको अकेले ही बड़ा करती है।